स्पेशल पर्पस ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। देखो डायोड का जो एप्लीकेशन है, पहले मैंने बताया था कि रेक्टिफायर में यूज़ करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। आज मैं बता रहा हूँ आपको कि पीएन जंक्शन के कुछ स्पेशल पर्पस भी होते हैं। देयर आर द 4 स्पेशल पर्पस ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। यू नो, फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड जेनर डायोड, second one is called photodiode, third one is called LED, and next one is called solar cell। अब इन चारों के बारे में आज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ये होता क्या है। तो कहने का मतलब है कि जहां भी जेनर डायोड है, फोटोडायोड है, LED है, सोलर सेल है, सब में पीएन जंक्शन लगा हुआ है। मतलब पीएन जंक्शन है इसीलिए, ठीक है, ये सारे वर्क कर रहे हैं। पीएन जंक्शन कैसे बनाया जाता है ये भी बताया था मैंने कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूज करते हैं, तब उन दोनों में एक स्पेशल डिप्लेशन रीजन डेवलप होता है जिसको पीएन जंक्शन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, जब पीएन जंक्शन को हम लोग जेनर डायोड की तरह यूज करते हैं तो उसमें पी टाइप को हेविली डोप्ड कर देते हैं, एन टाइप को लाइट डोप कर देते हैं। कुछ जगह पे ऐसा भी बोला जाता है, नहीं सर पी टाइप को लाइट डोप कर दीजिए, एन टाइप को हेविली डोप कर दीजिए। वो डिपेंड करता है कि कैसे आप अरेंज कर रहे हैं, लेकिन इसको हमेशा रिवर्स बायस में यूज किया जाता है। जब पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में यूज करते हैं और ये जेनर डायोड की तरह वर्क करता है तो उसका सिंबल इस तरह से लिखते हैं, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। क्लियर? तो इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था सी जेनर, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था सी जेनर। उन्होंने पीएन जंक्शन डायोड का इन्वेंट किया था जेनर डायोड के फॉर्म में। जेनर डायोड का मेन पर्पस क्या होता है कि वो ऑटो कट कर देता है। कहने का मतलब वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करता है। अचानक से अगर एक्सीडेंटली बहुत वोल्टेज बढ़ जाएगा तो ऑटो कट कर देगा वो, और साथ ही साथ वो अनरेगुलेटेड वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करता है। कहने का मतलब कंटिन्यूअस करंट आपको देता रहता है वो। देखिए, तो अगर आपके पास फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज आपके पास है, यहां से इधर से करंट आ रहा है, यहां आपने जेनर डायोड लगा दिया, ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप करेगा वो देखेंगे, ये लोड रेजिस्टेंस है। तो जब इसमें से करंट आ रहा होता है तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि जैसे रिवर्स बायस किया, माना पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव के साथ आपने ज्वाइन किया है, तो धीरे धीरे क्या होगा, डिप्लेशन रीजन बढ़ता जाएगा। डिप्लेशन रीजन क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि अब करंट धीरे 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 करंट एक समय पे ऐसा आएगा जो करंट पास होना बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो करंट जब पास होना बंद हो जाएगा, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये करंट आ रहा था, अचानक से नी वोल्टेज यहाँ पे आ गया, जिसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, यहाँ से वो सर्किट को ब्लॉक कर देगा। पहली बात। अब देखिए, फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज है, जेनर डायोड लगाने के बाद इसमें से एक स्पेसिफिक वैल्यू के बाद क्या हो जाता है, ऑटो कट हो जाता है जब करंट पास होना बंद हो जाता है तब। अब अगर अनरेगुलेटेड वोल्टेज है, उसको रेगुलेटेड वोल्टेज करना है, तो इसके लिए इस तरह का सर्किट अरेंज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको जेनर डायोड यहाँ पे लगाना चाहिए, जेनर डायोड इस जगह पे लगाना चाहिए। अब जब जेनर डायोड आपने लगाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपने लगा दिया है, यहाँ पे आपके पास लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको रेगुलेटेड वोल्टेज ऑब्टेन हो जाएगा, इस लोड रेजिस्टेंस पे रेगुलेटेड वोल्टेज ऑब्टेन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है पैरेलली ज्वाइन है। जेनर डायोड का मेन पर्पस दो चीज मैंने बताया। पहली बात क्या है कि वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करता है, ऑटो कट में इसका यूज होता है, ठीक है। पीएन जंक्शन, इसके बाद इसमें ये रिवर्स बायसिंग में काम करता है। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। फोटोडायोड किसको कहते हैं, जब पीएन जंक्शन को हम लोग फोटोडायोड की तरह यूज करते हैं। फोटोडायोड का मतलब जब इस पर लाइट एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डेवलप हो जाएगा, इसको फोटोडायोड कहते हैं। मतलब किसी भी पीएन जंक्शन पे जब लाइट स्ट्राइक करेगी, क्या करेगी, लाइट स्ट्राइक करेगी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन, इसके होल्स जो है इधर की तरफ और इलेक्ट्रॉन जो इधर की तरफ जाएंगे, तो इसके कारण सर्किट में करंट आपको डेवलप होता हुआ दिखेगा। इसको फोटोडायोड कहते हैं। क्लियर है? अब फोटोडायोड का जो ये ग्राफ है, ये भी फोटोडायोड भी हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है। तो एक स्पेसिफिक वैल्यू तक ही उसकी वैल्यू करंट आती है।
तो जैसे अगर आपने करंट को मिली एम्पियर में यहाँ रख दिया, ये वोल्टेज रख दिया, तो देखो करंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जितनी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी करंट की वैल्यू उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। थर्ड एप्लीकेशन, और इसका फोटोडायोड का क्या यूज़ होता है, जहाँ पे फोटो सेंसिटिव डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं। ये तीनों डिवाइस जो हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसको कहते हैं, जब लाइट उस पर स्ट्राइक करता है तो इलेक्ट्रॉन डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, इसलिए उसको ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एलईडी आपके पास है। एलईडी कैसे होता है, एलईडी फॉरवर्ड बायस्ड होता है। जैसे आप लोग एलईडी वगैरह देखते हो ना, एलईडी यूज होता है, एलईडी बल्ब सुना होगा आपने, उसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी में क्या करते हैं, ये फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। जब इस पर करंट पास होता है तो इसके पॉजिटिव साइड से होल्स, नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन जाके एक दूसरे को फ्यूज कर लेते हैं, रिकम्बाइन कर लेते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बहुत अमाउंट में बाहर निकलता है, जिसके कारण सर्किट में इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन के कारण एनर्जी निकलता है। और एनर्जी किस फॉर्म में होता है, लाइट एनर्जी, लाइट के फॉर्म में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एलईडी को, जब पीएन जंक्शन को एलईडी की तरह यूज़ करते हैं तो उसको फॉरवर्ड बायस रखा जाता है, ठीक है, जिसके कारण कि एलईडी से लाइट निकलने लगती है। क्यों निकलती है, क्योंकि पी टाइप से जो होल्स है और एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में जाके रिकम्बाइन कर लेते हैं डिप्लेशन रीजन पर, जिसकी वजह से यहाँ लाइट स्ट्राइक करती है। अब इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल इस तरह से होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, इसका जेनर डायोड का इस तरह का सिंबल होता है, इसी तरह से ये एलईडी का जो सिंबल है इस तरह से है, ठीक है, कि जब इस पर तुम करंट पास कराओगे तो लाइट बाहर निकलेगी। फोटोडायोड का सिंबल कैसे होता है, फोटोडायोड को भी इसी टाइप से होता है, लेकिन उसमें एरो का साइन उल्टा होता है, उस पर लाइट अगर पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड सोलर सेल। यू नो सोलर सेल इज आल्सो पीएन जंक्शन डायोड। इसमें क्या करते हैं, सोलर सेल को जनरली जहाँ रखा जाता है वहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर साइड में मतलब पी को हैवीली डोप्ड कर दिया जाता है, एन को लाइटली डोप्ड करते हैं, और बीच में ये डिप्लीशन रीजन है। सोलर सेल में लाइट को हमेशा स्ट्राइक डिप्लीशन रीजन पे किया जाता है, ठीक है, ऐसा बनाया जाता है उसको डिप्लीशन रीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट स्ट्राइक करे। उसका देखो ये फिगर भी मैंने बना दिया है यहाँ पे, हमारे कुछ बच्चों ने ये बनाए हैं। ये टॉप सरफेस है, ये मेटलाइज फिंगर इलेक्ट्रोड है, और ये बैक कॉन्टैक्ट है। ये सारे हमारे उन बच्चों को क्रेडिट जाता है जिन्होंने इतनी मेहनतें की हैं आज ठीक है, तो यू नो सारे बच्चों का मैं नाम भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ये पार्ट किन्होंने बनाया है, ये पार्ट किन्होंने बनाया है, ये पार्ट किन्होंने बनाया है, और कुछ बच्चों ने हेल्प काफ़ी किया है उन लोगों को बनाने में, उन सब का नाम मैं दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैंने बताया है कि कैसे कैसे बनाना है भाई। तो देखो, जब पीएन जंक्शन डायोड आपके पास है तो उस पर लाइट स्ट्राइक कराते हैं, कहाँ पे, डिप्लेशन रीजन में। तो यहाँ से क्या होता है, उसके पॉजिटिव और मतलब होल्स, जो पॉजिटिव पार्ट है, इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ब्रेक करते हैं। ब्रेक होता है जिसकी वजह से यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगता है, और आपको आउट आरएल पे, लोड रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस करंट मिल जाता है। अब देखो ये टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस पे जब जैसे लाइट पड़ेगी, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, पी डिप्लेशन रीजन पे इसके होल्स और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हटेंगे। जब दूर जाएंगे तो करंट सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगा, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल्स काफ़ी अच्छा भी है कि यहाँ पे लाइट स्ट्राइक कर रही है। अब देखो ये ऊपर में क्या है, डिप्लेशन रीजन है, यहाँ बीच में पीएन जंक्शन का ये बैंड है, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया, बीच में गैप है, उस पर स्ट्राइक कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। अब इसमें देखो ये इसमें सोलर सेल में ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट वोल्टेज कब होता है, आपको पता है। सोलर सेल कुछ टाइम लेता है स्टार्ट होने में, क्योंकि जब उसमें देते हैं कुछ समय डार्क करंट प्रोड्यूस होता है। डार्क करंट का मतलब है कि वो आउटपुट नहीं देता है, सर्किट मेन सर्किट में वो करंट तब तक नहीं दे रहा होता है जब तक कि उसको मेंटेनेंस करंट से ज़्यादा करंट ना मिल जाए, ठीक है। तो देखिए जब ओपन सर्किट वोल्टेज होता है तो ये है ओपन सर्किट वोल्टेज, और ये क्या है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। जब आपके पास ओपन सर्किट है, मतलब सर्किट में अभी करंट आया भी नहीं है मेन, तो उस समय जो है डार्क करंट पास हो रहा होता है। और शॉर्ट सर्किट करंट क्या है कि जब सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है, ठीक है, तो वो सर्किट थोड़े टाइम के लिए क्लोज हो जाता है, तो इसको शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि देयर आर द PN junction, there are 4 uses of the PN junction is here. First one is called Zener diode.
second one is called photodiode, third one is called LED, and next one is called solar cell. Full form of LED is light emitting diode. अब इन सब का यूज़ तो इसका यूज़ मैंने बता दिया। फोटोडायोड का क्या होता है, बहुत बार क्या करते हैं कि टैंकर वगैरह में हमें होल्स वगैरह पता करना होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, फोटोडायोड को इनपुट कर मैंने उसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। अगर उस पर थोड़ा सा भी लाइट जाएगा तो लाइट डिटेक्टर की तरह, ये फोटो डिटेक्टर की तरह काम करते हैं। अगर कहीं होल्स है तो लाइट जाएगा ऑब्वियसली, तो वहाँ होल्स के कारण लाइट जब जाएंगे, तो होल मतलब छेद, वो नॉर्मल जो होल्स कहते हैं, ये फिजिक्स वाला होल्स नहीं है, नॉर्मल होल्स, ठीक है। तो जैसे इसमें होल्स से लाइट उसमें स्ट्राइक करेगा, तो इसमें क्या करते हैं कि ये फोटो डिटेक्टर होता है, डिटेक्ट करके सायरन वगैरह बजने लगते हैं। एलईडी का क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग यूज़ करते हैं, बल्ब जलाने के लिए यूज़ करते हैं, सोलर सेल में यूज़ करते हैं, मैंने सॉरी एलईडी का यूज़ हम लोग कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। एलईडी का यूज़ हम लोग डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, सोलर सेल का कहाँ यूज़ करते हैं, सोलर प्लेट जो है, आजकल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कन्वेंशनल तरीका छोड़ के हम लोग नॉर्मल तरीके से क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ डेवलप करते हैं, तो इसके लिए सोलर सेल यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो अब इन सबको अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा, और इसमें से मैं नोट्स जो है ये भी अपडेट आप लोगों को बहुत जल्दी कर दूंगा। टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।